रहीम बीपीएससी तहसीलदार पास्ट पेपर एंड सोल्व आंसर पेपर बी जो कि जनरल नॉलेज से मुतल्लिक है। इसके तमाम सवालात हमने बमाए जवाबात आपके सामने लिखे हैं और इंशाल्लाह अब हम एक्सप्लेन भी करेंगे और इसी तरह पार्ट्स बनाकर हम वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप हमारी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हमारी हर आने वाली वीडियो पर अपने आप को बाखबर रखे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जो बीपीएससी के तहसीलदार के पास्ट पेपर से लिया गया है और तमाम सवालात को इंतहाई छानबीन के बाद जवाबात को यहाँ पर उतारा गया है। इंशाल्लाह तमाम जवाबात वैलिड है और 100% सेटिस्फाई होकर इन जवाबात को अपने साथ नोट फरमा ले। तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। ब्लडलेस रिवॉल्यूशन क्या है? तो आंसर है इसका द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन इन 1688 to 1689 in which Catholic King James II overthrown by his daughter. क्वेश्चन नंबर 2 है which city is called the forbidden city. आंसर है it is at the center of Beijing. बीजिंग जो कि चाइना में है, called गुगोंग, जिसे गुगोंग कहा जाता है, ये चाइना में है। चाइना के सिटी बीजिंग के सेंटर में है। नाउ नाउन एज पैलेस म्यूजियम, जिसे अब पैलेस म्यूजियम कहा जाता है और ये 74 एकड़्स पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच इज द सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स। स्काई स्क्रैपर्स बेसिकली जो टॉल बिल्डिंग्स है उन्हें कहा जाता है। तो दुनिया में सबसे फर्स्ट पर जो है स्काई स्क्रैपर्स में न्यूयॉर्क है, जिसकी आबादी 8.8 मिलियन है। यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े बिल्डिंग्स पाए जाते हैं। शेंजन, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि दुनिया का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग जो है वो तो दुबई में है, लेकिन वो बात आपकी सही है। यहाँ पर जो है बात जो है सिटी की हो रही है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ टॉल बिल्डिंग हो। तो उस हवाले से जो है न्यूयॉर्क फर्स्ट पर है, शेंजन चाइना का एक सिटी है वो सेकंड पे है जिसकी आबादी है 18 मिलियन। फिर है शंघाई, वो भी चाइना में है, 27 मिलियन इसकी आबादी है। दुनिया के टॉलेस्ट बिल्डिंग में नंबर 1 पर न्यूयॉर्क, नंबर 2 पे शेंजन, नंबर 3 पर शंघाई और नंबर 2 पर खंगजुआ जो कि चाइना में है, इसकी आबादी 19 मिलियन है। नंबर 5 पर दुबई है जिसकी आबादी 3.6 मिलियन है और नंबर 6 पर हांगकांग 1.1 मिलियन इसमें आबादी है। और ये जो है दुनिया का नंबर 6 ऐसा शहर है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लंबे टेलेस्ट बिल्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज शिजोन पेरनिया। शिजोन पेरनिया क्या है? व्हाट इज शिजोन पेरनिया? अ सीरियस मेंटल इलनेस, ये एक दिमागी बीमारी है, सीरियस दिमागी बीमारी है दैट अफेक्ट्स हाउ अ पर्सन थिंक्स फील्स एंड बिहेव, जो एक इंसान की बिहेव, उसके मुआशरे में बिहेव को मुतासिर करती है, उसकी फीलिंग्स से मुतासिर करती है और उसकी सोचने की सलाहियत को मुतासिर करती है। याद रहे कि ये तमाम सवाल जो है पास्ट तहसीलदार के पेपर से लिए गए हैं और इन्हें हल किए गए हैं और ये 100% वैलिड है। बहुत छानबीन के बाद ये जवाबात हमने निकाले हैं और आपके सामने पेश कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 5 है विच लैंग्वेज इज रिटन फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कहते हैं कि वो कौन सी जबान है जो ऊपर से नीचे और लेफ्ट से राइट को लिखी जाती है। तो आंसर है चाइनीज, वियतनामीज, कोरिया एंड जापानीज। ये 4 ऐसी जबानें हैं जो टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। नंबर 6 है व्हाट इज ड्रिंडल। ड्रिंडल क्या है? इट इज अ फेमिनाइन ड्रेस। फेमिनाइन मीन्स औरतों की पहनने वाली ड्रेस। इट्स अ फेमिनाइन ड्रेस विच ओरिजिनेटेड इन जर्मन स्पीकिंग एरियाज, जिसे जर्मन यानी उन एरियाज में इन्हें बनाया और पहना जाते हैं। एक औरतों का पहनने वाला ड्रेस है जो कि उन एरियाज में पहना और बनाया जाता है जो जर्मन स्पीकिंग होती है। ऑफ द एल्प्स
ओर्न बाय गर्ल, जो कि औरतों और लड़कियां इसे बनाती है या इसकी कशीदाकारी करती है इन ऑस्ट्रिया जो कि यूरोप का एक मुल्क है, वहां पर इसकी कशीदाकारी की जाती है और औरतें और लड़कियां इसकी कशीदाकारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज प्लेन मीटर? A measuring instrument used to determine the area of an arbitrary two-dimensional shape। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि एरिया मालूम करने के आर्बिट्रेरी एरिया मालूम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और ये 2 डायमेंशनल होती है। नंबर 8 व्हाट इज concordance? What is concordance? Answer: when everything agrees, concordance happens। जब तमाम मुखालिफिन, तमाम पार्टियां जब एक मैटर में इन्वॉल्व 2 पार्टियां हो, 5 पार्टियां हो, 4 पार्टियां हो, 6 पार्टियां हो, जब वो आपस में एग्री हो जाए तमाम मुआहिदों पर, तमाम पॉइंट्स पर वो एग्री हो जाए और आपस में वो बात मान ले, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं कॉन्कॉर्डेंस। कॉन्कॉर्डेंस मतलब जब तमाम पार्टियां व्हेन एवरीथिंग एग्रीज, जब तमाम पार्टियां एक पॉइंट पर एग्री हो जाए, उस पॉइंट को कॉन्कॉर्डेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द मोस्ट पॉइजनस स्नेक? दुनिया का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? वेस्टर टाइपन। वेस्टर टाइपन, द स्नेक विद द वर्ड्स डेडाइज वेनम। दुनिया का सबसे खतरनाक पॉइजनस जहरीला सांप वेस्टर टाइपन है। नंबर 10 एक्सप्लेन द टर्म बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर का जो टर्म है उसे एक्सप्लेन करें। अब पहले हम देखते हैं इसे इंटरनेशनल रिलेशंस की जबान में। द पॉलिसी ऑफ ए नेशन और ग्रुप ऑफ नेशंस प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ अगेंस्ट अनदर नेशन। The policy of a nation or group of nations protecting itself against another nation, जब एक मुल्क दूसरे मुल्क के से हिफाजत के लिए, अपनी हिफाजत के लिए एक पॉलिसी अपनाती है, वहाँ हम इंटरनेशनल रिलेशन में वहाँ हम बैलेंस ऑफ पावर का टर्म इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंग्लिश में इसकी क्या टर्म है? ये टर्म किस लिए इस्तेमाल होती है? अ पोजिशन इन विच बोथ और ऑल ऑफ द ग्रुप्स और पीपल इन्वॉल्व यूजुअली इन अ पॉलिटिकल सिचुएशन हैव इक्वल पावर। जब किसी पॉलिटिकल सिचुएशन में ग्रुप ऑफ पीपल हो या ग्रुप ऑफ पीपल हो, वो तमाम सेम ही पावर के लोग हो, सेम ही पावर के, सेम ही इख्तियार के लोग शामिल हो, तो उसको हम कहते हैं इक्वल पावर। ये इंग्लिश टर्म में इसकी वजाहत है। तो दोस्तों, जो भी क्वेश्चन हो, जो भी डिफ़िकल्टीज हो, आपने हमें कमेंट सेक्शन में या हम यहाँ पर अपनी व्हाट्सअप लिंक देंगे, उस व्हाट्सअप पर आपने हमसे रब्ता करना है और अपने क्वेश्चन हमसे पूछने हैं। और इंशाल्लाह जब ये लेक्चर्स मुकम्मल होंगे तो इन तमाम को आप तक नोट्स की शक्ल में भी हम पहुँचाएँगे। एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और हमारी आने वाली वीडियो की इंतज़ार करें। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारी हौसला अफजाई बिल्कुल होगी। आपकी बड़ी मेहरबानी।